और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। देश में कमरतोड़ महंगाई का बोलबाला है। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान के लिए एक राहत की खबर आई थी, और वो थी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज मिलना। पर यह राह भी इतनी आसान नहीं है। कर्ज तो मिल गया, लेकिन इस पर भारत पाकिस्तान तनाव का असर दिख रहा है। अब कर्ज को लेकर IMF ने पाकिस्तान को कई नसीहतें दे दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 9 मई को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से जैसे तैसे कर्ज लेने में सफल हो गया। लेकिन भारत ने दुनिया से दो टूक कह दिया कि ये वित्तीय सहायता आतंकवाद की फंडिंग से जरा भी कम नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IMF से अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। इसके बाद IMF ने अचानक से कर्ज के बदले 11 नई शर्तें लगाकर पाकिस्तान पर नकेल कस दी है। मतलब शर्तें पूरी नहीं होने पर पाकिस्तान को अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। कर्ज की मंजूरी के बाद IMF का नई शर्तें लगाना यही बताता है कि भारत का दबाव काम कर रहा है। भारत वैश्विक समुदाय को बार बार चेता रहा है कि पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में कर सकता है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का गहरा गठजोड़ सबको मालूम है। IMF ने भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा बताया है। IMF की एक ताजा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या और बिगड़ा तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नई शर्तों के तहत पाकिस्तान को वित्त वर्ष 2026 का बजट IMF के साथ हुए समझौते के अंतर्गत संसद से इसी साल जून के अंत तक पास कराना होगा। कृषि आय पर नए कर को लागू करने के लिए एक व्यापक योजना बनानी होगी। शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जाएं। गरीबों से जुड़े कार्यक्रम में हर साल बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। 2028 के बाद से होने वाले आर्थिक सुधार के नए नियम तय किए जाएं। बिजली और गैस की कीमतों में हर साल बदलाव किया जाए। गैस की कीमतों में साल में 2 बार बदलाव होगा। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे बिजली पर लगने वाला टैक्स हमेशा के लिए लागू हो। कर्ज पर लगने वाले सर्विस चार्ज की सीमा हटाने की बात कही गई। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और दूसरे इंडस्ट्रियल पार्क्स को मिलने वाली छूट को 2035 तक पूरी तरह खत्म किया जाए। पुरानी गाड़ियों के इंपोर्ट के नियमों में परिवर्तन किया जाए। इन नई शर्तों के साथ पाकिस्तान पर लगने वाली कुल शर्तें 50 हो गई हैं। इनमें से कुछ को पूरा करने में पाकिस्तान के पहले ही पसीने छूट चुके हैं। कई की तो पूरा करने की मियाद बढ़ानी पड़ी है। अब इन नई शर्तों को पूरा करना और भी कठिन होगा। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, विदेशी मामलों की जानकार हैं, JNU से जुड़ी हुई हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है कि IMF ने जिस तरह से पाकिस्तान को कई सारी नसीहत दी हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण नसीहत ये भी है कि भारत के साथ तनाव को कम करे, अच्छे संबंध बनाए। क्या कहेंगे आप, भारत का जो दबाव था, भारत लगातार IMF को में भी भारत ने ये बात रखी थी, उसका असर दिख रहा है? निश्चित तौर पर अब ये असर दिखाई पड़ रहा है। जब पाकिस्तान ने पहलगाम पर एक दुर्दांत आतंकवादी हमला कराया तो उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका जवाब दिया। लेकिन फिर ये देखना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं ना कहीं मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगी रहा कि जब भारत ने देखा कि IMF जैसे संस्थान से पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी मिल गई। इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने एब्सटेन किया था, क्योंकि इसमें आप या तो हाँ कह सकते हैं या एब्सटेन कर सकते हैं। तो हमने एब्सटेन किया, और इसके जो सदस्य देश हैं, इसमें IMF के जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें अमेरिका की भी एक निर्णायक भूमिका रहती है। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कूटनीति उस समय हुई, जो भी कुछ हुआ। लेकिन हमने ये देखा कि आखिरकार IMF से पाकिस्तान को लोन की मंजूरी मिल गई, और पहली किस्त जो है वो तुरंत जारी भी कर दी गई। तो इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से एक रीड बिटवीन द लाइन बयान भी आए, जिसमें ये कहा गया कि ये देखना हमारे लिए दुखद रहा, क्योंकि आप एक तरफ यदि पूरा विश्व कहता है कि आतंकवाद की लड़ाई में हम भारत के साथ हैं, तो फिर टेरर फंडिंग कहीं ना कहीं हो रही है इस प्रकार से, जो पाकिस्तान को फंडिंग की जा रही है उसके माध्यम से, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कैसे करता है। अब ये खबर आना कि IMF ने 11 शर्तों की फेहरिस्त पाकिस्तान को कमाई है, और साथ ही साथ ये भी कहा है
कि भारत और पाकिस्तान के बीच यदि तनाव बढ़ता है तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक बुरा असर पड़ेगा। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से ये प्रयास करे कि इस तनाव को कम करे। तो ये देखना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक राहत की खबर तो दिखाई पड़ेगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि आईएमएफ जब जब पाकिस्तान की मदद करता है और कुछ शर्तें रखता है, लेकिन कुछ समय बाद आईएमएफ को लगने लगता है कि पाकिस्तान उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। क्या ऐसे कारण हैं कि आईएमएफ को पाकिस्तान पर विश्वास करने में काफ़ी परेशानी होती है? आईएमएफ को ही नहीं चंद्रशेखर जी, आप आज पूरे विश्व को यदि देखें तो पाकिस्तान की जिस प्रकार की छवि बनी है बीते कुछ वर्षों में, पाकिस्तान जैसे देश पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। और पाकिस्तान जिस प्रकार की आर्थिक चुनौतियों के हालातों से वर्तमान दौर में गुजर रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां वहां बनी हुई है और जिस प्रकार का शासन है, ये देखना ये स्पष्ट है कि किस तरह से सेना पाकिस्तान की सरकार को चला रही है और कैसी वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो इसमें फिर जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या कोई भी दूसरा देश या कोई भी इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंच यदि पाकिस्तान को आर्थिक या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए राजी भी होते हैं तो वो सशर्त राजी होंगे। और ये आईएमएफ पहली बार नहीं कर रहा है। आप चाहे आईएमएफ को देखें, डब्ल्यूटीओ को देखें, आप खाड़ी देशों को देखें, पाकिस्तान को जो भी वित्तीय सहायता करता है, जो भी कोई कोई देश हो या कोई संस्थान हो, जब वित्तीय सहायता या कर्ज देता है तो वो सशर्त देता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा खतरा इस बात का बना रहता है कि जिस हेड के तहत जो खर्च बताया जा रहा है वो उस हेड में ना खर्च करते हुए पाकिस्तान टेरर फंडिंग पर वो पैसा खर्च करेगा। तो इसीलिए आईएमएफ की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि जिस हेड के तहत और जो सारा तमाम अपनी आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देकर पाकिस्तान ने कर्ज मांगा है, तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा, पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, एक एक पाई का जो आईएमएफ प्रदान कर रहा है कि उसका कहां पाकिस्तान ने कैसे खर्च किया। क्योंकि सवाल विश्वास का है, पाकिस्तान जैसे देश पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। अंशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और दूसरी